मेरा वॉइस एंड मेरी वीडियो ओके। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि गाइस मेरा नाम है अंजलि और मैं ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा की मैनेजर हूँ। ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा यानी ओबीएम एक इंस्टीट्यूट है। हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम आपको ट्रीटमेंट करना भी सिखाते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है कोरियन ट्रीटमेंट और जापानीज ट्रीटमेंट। साथ ही साथ आपको हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें सिखाते हैं। साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम आपको फॉर्मुलेशन सिखाते हैं, जो कि होता है ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन, कोरियन फॉर्मुलेशन एंड जापानीज फॉर्मुलेशन। साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स, या मैं बात करूं और भी जितनी भी चीजें आपको नेचर के थ्रू मिलती है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना सिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं कि बहुत सारी चीजों को कैसे मिक्स मैच करके आप अपना खुद के प्रोडक्ट बना सकते हो। देन ओबियम इंस्टीट्यूट बहुत सारे गवर्नमेंट अथराइजेशन द्वारा अथराइज्ड है, जैसे कि एफटीए, जीएमपी, एमएसएमई, नॉन टेस्टेड एनिमल, 100% ऑर्गेनिक। और साथ ही साथ अब हम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हैं, जो कि युद्धमी योजना के अंतर्गत है, जिसे हम निस्बत कहते हैं। निस्बत का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर कोई अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो वहां पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग और बिजनेस की ट्रेनिंग भी होती है। बिजनेस की ट्रेनिंग जो है वो रात को 9 से 10 होती है, जहां पे आपको हमारे एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आप ब्यूटिशियन हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, नेल आर्टिस्ट हो या होम मेकर ही क्यों ना हो, आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आप अपना खुद का एडवर्टीजमेंट, अपने बारे में मार्केटिंग, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसकी ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पे कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस कर सकते हो, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कैसे अपने आप की ग्रोथ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पूरी वर्कशीट दी जाती है 30 डेज की। अगर आप 30 दिन हमारे अकॉर्डिंग, वो जो वर्कशीट आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, तो आपकी जो इनकम है वो 6 डिजिट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, ऑनेस्टी तरीके से उस पर काम करते हो तो। बहुत सारी चीजें हैं जो ओबीएम इंस्टीट्यूट के अंदर चलता है। साथ ही साथ हम एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी हम लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं और लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं, लॉन्च करते हैं। एंड नेक्स्ट, हमारा खुद का ब्रांड है, यानी ओबीएम अपना खुद के ब्रांड्स लॉन्च करता है, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। सॉरी, कोडर्मा के नाम से हमारे ब्रांड है। कोडर्मा इट मीन्स हमारे जो ब्रांड्स है वो डॉक्टर के पास या फिर डर्मा के पास, कॉस्मो के पास जाते हैं। कोडर्मा के नाम पे है, और कोडर्मा आप कहीं भी देख सकते हैं हमारे ब्रांड्स। जो कि कोरियन फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग है, ट्रीटमेंट के अंदर है, और ये मार्केट में जाते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं। अब ये जो 2 डेज की आपकी वर्कशॉप की गई है, इस 2 डेज की वर्कशॉप में वैसे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब के अंदर जाओगे तो हमारे आपको स्टूडेंट देखने के लिए मिलेंगे, हमारी क्लासेस देखने के लिए मिलेगी, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने दे रखी हुई है, एंड देन आपको वापस से वो लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट, अभी तक जो भी चल रहा था वहां पे हमने ये चीज देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं एक्चुअल में समझ पे आ रहा कि इंडस्ट्री कैसी है, कैसे काम करती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे आप घर से ही बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, जो आपके घर पे ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल। रिपोर्ट ऐड होनी थी। हाँ जी, सॉरी प्रिया, आप हमसे कुछ कह रहे हैं? ओके, सभी को मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? कहीं पे भी अगर मेरी वॉइस नहीं आती है, आप प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होने वाली है। आपको ये समझ में आएगा कि आज जो डे 1 आपकी वर्कशॉप है, जो कि 1.5 से 2 घंटे चलने वाली है, आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। आप किसी भी लाइन में हो, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये हर एक लाइन के ऊपर काम होने वाली है। आप ब्यूटिशियन हो तो भी आपको काम करेगा, आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो भी आपको काम करेगा, आप होम मेकर हो, स्टूडेंट हो तो भी आपके काम आएगा। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो पहला, आप डायरी पेन लेकर बैठ जाओ या कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। दूसरा, 1.5 से 2 घंटे में आपसे मांग रही हूँ, पूरा प्रॉपर कंसंट्रेट होकर बैठे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट।
आज की क्लास के लिए। मेरी वॉइस, मेरा वीडियो क्लियर है? प्लीज। ओके, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, देखो, हम सीधा आते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे पहले हम स्किन केयर को कवर करेंगे, देन फिर हम हेयर केयर को कवर करेंगे। जब भी हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, अब इस इंडस्ट्री में मैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो जब भी हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे तो प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड है, सभी ने अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग ब्रांडिंग, अलग अलग फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च करके रखे हैं। अब अगर मैं फॉर्मुलेटर बनता हूं, तो क्या मेरे लिए ये सही होगा? क्या मैं सच में फॉर्मुलेटर बन पाऊंगा? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं? ऐसी कौन से प्रोडक्ट है जिसे हम लॉन्च कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका हमें फॉर्मुलेशन करना चाहिए? क्योंकि ये फील्ड में आप सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हो, इस फील्ड में आप कई तरीकों से काम करते हो। अगर मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करूं, तो पिछले 3 साल से आप इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर देखोगे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है। और एक सर्वे में निकाला गया है कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होने वाली कंपनी है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हो, चलो ब्रांड नहीं बनाना। आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, चलो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट नहीं करनी है। आप रीसेलिंग करते हो किसी अनदर ब्रांड का, किसी अनदर कंपनी का, चलो वो भी नहीं करनी है। आप ब्यूटिशियन हो तो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से आप प्रोडक्ट यूज करते ही हो, चलो वो भी एक अलग चीज हो गई। आप यहाँ पे अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज की डेट में ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से कोई भी प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन नहीं सिखाता है। या तो आपको दे दिया जाता है पीडीएफ, नोट्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, ये सारी चीजें दे दी जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर क्लास की बात की जाए, जिसे हम ग्रेजुएशन क्लासेस कहते हैं, प्रॉपर टॉपिक की बात की जाए जहाँ पे बेसिक टू एडवांस होता है, ये कोई नहीं कर रहा है। तो वहां पे आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करके इजीली तरीके से बिना किसी कंपटीशन के बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो पहली चीज तो दिमाग से ये हटा देना है कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम यहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट और हमारा ब्रांड चलेगा। तो इसके पीछे का एक ही टॉपिक है। अगर आप अपने आप को सरवाइव करवाना चाहते हो, अपनी ग्रोथ करवाना चाहते हो, अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उस फील्ड की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसलिए तरीके से कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों पे बात करनी होती है, समझना होता है, रेडी करना पड़ता है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में स्किन केयर की बात की जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है, पर कुछ प्रॉब्लम है जो कॉमन है। अब स्किन केयर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको हर घर में और हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलती है, जो कि कॉमन है? पिंपल्स, एक्ने, या तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, या तो एजिंग फैक्टर का दिखना जैसे कि फाइन लाइन, रिंकल्स, या फिर आपकी स्किन का डल हो जाना। अभी समर चल रहा है तो लोगों को टैनिंग, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। यस, ऑफ कोर्स, डार्क सर्कल हो गए, ये भी देखने के लिए मिलता है आपको। तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। जस्ट वन सेकेंड। बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। अब मार्केट में हमें चलो कोई भी फेस वॉश लॉन्च करना है, तो हमने सैफरन फेस वॉश सीख लिया, हमने एलोवेरा और नीम का फेस वॉश देख सीख लिया, हमने किसी एक और कोई फेस वॉश सीख लिया। अब आप ये बताओ, इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक ही सीजन में अलग अलग वेदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। या फिर इतने सारे लोग हैं, सभी का स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता, सभी का जीन एक जैसा नहीं होता है। तो एक ही प्रोडक्ट आप हर एक स्किन टाइप में, एक ही प्रोडक्ट आप हर एक प्रॉब्लम में कैसे दे सकते हो? वो इम्पॉसिबल सी है। वो तो सिंपल सा हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हो, उसे मार्केट में सेल कर रहे हो, अगर कोई खरीदता है तो ठीक है, नहीं खरीदता है तो ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे पे काम करते हैं, आपको पूरी नॉलेज होती है, तो आपका प्रोडक्ट यूं 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 सेल होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेजी से रिजल्ट आपको देते हैं। तो हमें मेन है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लगते हो, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, और इतना तेजी और इतना इजीली तरीके से ये ग्रोथ करता है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सबसे
सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझना है कि अगर पिंपल्स एक्ने हैं तो क्यों आ रहे हैं, कौन से स्किन टाइप में आ सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंडली, अगर पिगमेंटेशन है तो कौन से स्किन टाइप पे कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा सोल्यूशन, कौन सी एज में कैसे हम प्रॉपर तरीके से इसे ट्रीट कर सकते हैं। एजिंग फैक्टर दिख रहे हैं तो आज की डेट में बहुत ही कम उम्र में भी लोगों को एजिंग फैक्टर दिख रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, नेक डार्क हो रही है, आपके अंडर आर्म्स डार्क हो रहे हैं, बिकनी एरिया जो है वो पिगमेंट हो रहा है। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, इसका सॉल्यूशंस कैसे हो सकता है, कैसे हम इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम पे अब हम बात करते हैं। तो अगर डायरी पेन है तो लिख लीजिए, अदरवाइज ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो आप वहां पे जाकर इसके बारे में प्रॉपर देख लेना, समझ लेना, नोट्स बना लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम स्किन टाइप के ऊपर। अगर हम देखें तो कॉमन 4 तरीके के स्किन टाइप होते हैं, यानी 4 टाइप्स के स्किन टाइप होते हैं। ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और भी कोई है अगर मैं भूल रही हूँ तो? पहला है ऑयली, दूसरा है आपका ड्राई, थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ है आपका सेंसिटिव। ये 4 स्किन टाइप होते हैं। अब नेचर ने हमें ये स्किन टाइप इसलिए दिए हैं और ये बताता है कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ड्राई स्किन है तो आपको अपना ऐसे ख्याल रखना है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नेचर ने हमारी प्रॉब्लम को भी डिवाइड कर दिया है। पहले और आज दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। पहले के टाइम पे जब लोगों की स्किन ऑयली होती थी, एज अ वीमेन अगर मैं बात करूँ तो हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं एक एज में आने के बाद। दूसरा, हमें बहुत सारे जो हॉर्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है जो हमारे उस हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से जो डेड सेल्स हो रहे हैं उनको एक्टिव करता है डीएक्टिवेशन होने की वजह से। और अगर मैं थर्ड बात करूँ तो ऑलरेडी हम ह्यूमन बॉडी हैं, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो सिंपल सा है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ आज की अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो आज की डेट में हमारा खाना पीना यानी हमारा डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना होने की वजह से, प्रॉपर एक डाइट ना होने की वजह से, प्रॉपर फाइबर ना होने की वजह से हम जो भी खाते हैं ज्यादातर चीजें हम रिफाइंडली खाते हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट या रिफाइंड चीजें, जंक फूड, ऑयल, बहुत कुछ हम ऐसी खा रहे हैं जो हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में नहीं जा रहे हैं। और जब वो पार्ट में नहीं जा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी में वो जो खाना है, जो हमने फूड खाया है, वो कुछ घंटों के बाद सड़ना स्टार्ट कर देता है, टॉक्सिन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब एसिडिटी, ब्लोटिंग, जो फूड सड़ रहा है वो अंदर तो हो ही रहा है, बट जो बैक्टीरिया बन रहे हैं वो बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे अंदर तो कर रहे हैं अटैक, पर इनडायरेक्टली तरीके से हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारी पूरी एंटायर बॉडी को भी डैमेज कर रहे हैं। अब 2 तरीके के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, पहला गुड, सेकंड बैड बैक्टीरिया। अब ये जो गुड बैक्टीरिया है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करता है, और ये जो बैड बैक्टीरिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये गुड बैक्टीरिया है, ये बैड बैक्टीरिया है जो खाने की टॉक्सिन की वजह से बना है। साथ ही साथ हम डर्ट, इम्प्यूरिटीज, ये सारी चीजें भी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है जिसकी वजह से और टॉक्सिन हो रहा है। अब ये गुड बैक्टीरिया हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए इस बैड बैक्टीरिया के पीछे जा रहा है। जब ये इसके पीछे जा रहा है तो ये जो बैड बैक्टीरिया है हमारी पूरी बॉडी के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढता है, और सबसे कमजोर हिस्सा है या तो हमारी स्किन, जो फेस की स्किन आपको देखने के लिए मिलती है, या तो आपका अपर बैक, या तो आपके थाई। आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा या तो यहाँ पिंपल्स और एक्ने होते हैं, या तो यहाँ होते हैं, या तो अपर थाई में होते हैं। रीजन, सबसे सेंसिटिव, सबसे पतली, सबसे थिन, सबसे बहुत ही कमजोर लेयर होती है यहाँ पे। अब ये बैड बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया है, ये इसको धक्का देता है बाहर निकालने के लिए, या खुद ये बाहर निकलना चाहता है। दूसरा, हमारे स्किन में सीबम बन रहे हैं, ऑयल बन रहा है, तो ये सारी चीजें जब बाहर निकल रही है, हमारी स्किन से बाहर निकल रही है, तो वो एज अ पिंपल्स और एक्ने के रूप में आपको वो बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम उसे पस कर देते हैं, पिंच कर देते हैं, तो जो उसका पस है, वाटर है, वो हमारे स्किन में लगने लगता है और वो एक डार्क पिगमेंट का काम करता है जिसकी वजह से स्कार, स्पॉट्स दिखने लगते हैं। देन
बाहर से हमें डर्ट, इम्प्यूरिटीज़, पॉल्यूशन, हमारी स्किन ऑयली है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अब बैक्टीरिया तो बन गया। अब बैक्टीरिया एक रात में ही अपनी पूरी फैमिली बनाने लगता है। अब हमारी पूरी एंटायर बॉडी में पोर्स हैं, जिससे हमारी बॉडी साँस लेती है, स्वेटिंग होती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट अगर इन पोर्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया बैठ गया और उसने अपनी फैमिली बनाने स्टार्ट कर दी, तो धीरे-धीरे वो जो पोर्स है ना, वो बड़ा होने लगता है। और जैसे-जैसे बड़ा होगा, तो पिंपल्स और एक्ने थे, पिंपल्स और एक्ने को हमने पस करा तो स्कार एंड स्पॉट्स आए। अब जब वो बैक्टीरिया जो पोर्स के अंदर चले गए हैं, प्लस सीबम बन रहा है, तो उनको फूड मिल रहा है, तो उनकी फैमिली बढ़ रही है, तो धीरे-धीरे जो छोटा पोर्स है, जो मिनिमाइज़ पोर्स है, जो बहुत ही नेचुरल पोर्स है जो हमारी बॉडी में, वो बड़ा होने लगता है, तो जिसे हम कहते हैं ओपन पोर्स हो गए या लार्ज पोर्स हो गए। नेक्स्ट, हमारी जो बॉडी है, जब सीबम बन रहा है तो डर्ट इम्प्यूरिटीज अट्रैक्ट कर रही है, तो वो सीबम की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा बैक्टीरिया या डर्ट इम्प्यूरिटीज, और बाहर भी नहीं निकल पा रहा क्योंकि वो उस सीबम के साथ चिपका हुआ है। तो वहां पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी बनने लगते हैं। तो जिनकी भी स्किन ऑयली है, उनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बैक्टीरिया बनेंगे तो आपको पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये प्रॉब्लम आनी है और ये लाइन बाय लाइन आती चलेगी। तो पहले आएँगे आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, फिर होगी आपको छोटे-छोटे से एक्ने, फिर उसमें आएँगे पस वाले एक्ने और पिंपल्स, फिर उसके बाद आपकी बॉडी पोर्स होने स्टार्ट हो जाएँगे। यानी ऑलरेडी हमारी बॉडी छोटे-छोटे सिम्पटम्स देने लगती है कि अब मैं डैमेज होने की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ ट्रीट करो। अदरवाइज़ अगर मैं एक बार डैमेज हो गया, मैं लार्ज हो गया, पोर्स बहुत लार्ज हो गए, तो फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लोगे, वो कम या खत्म नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद आपको सर्जरी लेनी पड़ेगी, पील लेने पड़ेंगे और भी बहुत सारे महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो महँगा ट्रीटमेंट होने से अच्छा है कि आप छोटे-छोटे स्टेप कर लो, वही स्टेप हमें खत्म कर देंगे, हमारे बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। तो सिंपल सा है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें एंटी बैक्टीरियल वाली चीज़ें चाहिए। अब अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, तो नेचर ने ना बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं और सभी एक ही कलर में नहीं है। आपने रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर देखे हैं, येलो कलर पे देखे हैं, ग्रीन कलर पे देखे हैं, पर्पल कलर पे देखे हैं। बहुत सारे कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं और नेचर ने हमें कलर देने का मतलब ही यही है। हर कलर का अपना-अपना एक एडवांटेज है, बेनिफिट है और वो ट्रीटमेंट है। यानी नेचर ने कलर डिवाइड इसीलिए किए हैं कि इस कलर पे ये बेनिफिट है, तो उस कलर पे वो बेनिफिट है। तो सिंपल सा है, पिंपल्स, एक्ने है, टिरस बैक्टीरिया है, साथ ही साथ बॉडी हीट बना रही है, हीट को भी कंट्रोल करना है, जिससे पोर्स और ये प्रॉब्लम ना आए। तो नेचर ने हमें ग्रीन कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं, जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है और कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है। एग्जाम्पल, नीम देखो, पूरी तरीके से एंटी बैक्टीरियल है, और एलोवेरा देखो जिसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज है। तो बहुत सारी कंपनियां नीम और एलोवेरा को मिक्स करके प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, जिससे नीम की वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाए जो पिंपल्स और एक्ने हैं, और कूलिंग मिलने की वजह से जो पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं वो मिनिमाइज हो जाए, और जो सीबम एक्सेस ऑयल बन रहा है उसे सोक कर लें, जिसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन बनता है आपके स्किन को ट्रीट करने का। और ये आपके स्किन को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं, सीबम कंट्रोल करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे अब आपने आस-पास देख लो कि कौन-कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर हैं जो ग्रीन कलर के हैं और इनसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। मोरिंगा, स्पाइरुलिना, क्यूकम्बर, मिंट लीफ, अभी समर में आ रही है मिंट लीफ, आपको मिलेगा एलोवेरा, आपको मिलेगी करी लीव्स, आपको ग्रीन जो नीम की पत्तियाँ होती हैं कड़वी वाली वो आपको मिल जाएँगी। आपको मिल जाएगा अ, बहुत सारे ऐसे, अब और भी देख लो कि कौन, जैसे बनाना, जो कच्चा बनाना होता है, जो रॉ बनाना होता है वो, पपाया जो रॉ बनाना होता है पपाया, एंड ऐसे ग्रीन एप्पल, इन सब के अंदर एंटीबैक्टीरियल और कूलिंग प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन को ऐड करो और आप फेस वॉश बना सकते हैं। जैसा भी मैंने कहा, नीम और एलोवेरा से फेस वॉश बना सकते हो, नीम एलोवेरा को मिक्स करके जेल बना सकते हो, नीम एलोवेरा को मिक्स करके क्रीम, फेस पैक,
टोनर, स्प्रे, शैम्पू, हेयर पैक, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, सोप, ये सारी चीजें आप बना सकते हो कुछ कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन से। और अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मेन मटेरियल तो आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि हर जगह आपको नीम और एलोवेरा देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बचा बेसिक या हेल्पिंग प्रोडक्ट, वो आपको इजी तरीके से मार्केट में मिल जाते हैं। बस अपने घर से ही कॉम्बिनेशन करो और इनके प्रोडक्ट्स बनाओ और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दो, बहुत इजी तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, ए स्किन टाइप में जाएगा, तो इजीली तरीके से आप सही प्रोडक्ट बनाकर सही बंदे को देकर उनको ट्रीट कर सकते हो। एज की बात करें तो अगर ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हो तो एजिंग फैक्टर मैटर नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे मैटर करता है एलर्जी, आपका मैटर करता है स्किन सेंसिटिव। तो आप सामने वाले से पूछ लो कि भाई आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। एग्जाम्पल, मुझे सिट्रिक चीजों से एलर्जी है, मैं बहुत ज्यादा लेमन और ऑरेंज ये चीजें यूज नहीं कर सकती। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी एलर्जी है, किसी को नीम से हो सकती है, किसी को एलोवेरा से हो सकती है, तो चेंज कर दो। उसकी जगह पे मिंट लीफ या क्यूकम्बर डाल दो। नीम की जगह पे आप डाल दो स्पाइरुलिना या मोरिंगा। इट मीन्स मोरिंगा के पेड़ तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिलता तो हिबिस्कस डाल दो, हिबिस्कस लीव्स डाल दो, रोज लीव्स डाल दो, जो ग्रीन कलर पे होते ही हैं, आप इनको डाल के भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट कर सकते हो। पिंपल्स एक्ने क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। पिंपल्स एक्ने क्लियर हो गया? देन फिर हम नेक्स्ट पे चलें। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। आह प्लीज आप मुझसे बात करें, क्योंकि मुझे फिर समझ में नहीं आ पाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं चीजें जो आपको बताना चाहती हूँ वो आप तक राइट वे पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो क्लियर हुआ पिंपल्स एक्ने आते क्यों हैं, रीजन क्या है, इनका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अनम्यूट करके रखा हुआ है, तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ठीक है। चले, नेक्स्ट आते हैं दूसरी स्किन टाइप और उसकी प्रॉब्लम को लेकर। अब अगर किसी की स्किन ड्राई है, चलो ड्राई की बात बाद में करते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं सीधा। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, स्किन का डल हो जाना या आपकी स्किन से ग्लो चला जाना, हम ये पूरी एक फैमिली की बात करते हैं, ये पूरी एक फैमिली है इसकी बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा एक डिजीज है जो कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे होती थी या आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे होती थी, क्योंकि उस टाइम आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज होते थे, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स कम या ज्यादा होते थे। तो अपन्स डाउन होने की वजह से, हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो मेलानिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। देन आपको छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखने लगते हैं जो बाद में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं, जो कि आज भी वो है, आज भी वो डिजीज है और वो रहेगी, क्योंकि वो एक कारण ही है, प्रेगनेंसी एक रीजन ही है हमारे स्किन में उस प्रॉब्लम को लाने का, और वो कभी खत्म नहीं होने वाले। बट आज की डेट में आपने प्रेग्नेंट है नहीं है, बहुत कम उम्र है, मैं आपको बताती हूँ क्राइटेरिया। पिंपल्स और एक्ने का जो टाइम होता है वो 17 ईयर से लेके 25 ईयर तक होता है। अगर आप 17 साल से 25 साल की उम्र में हो तो आपको पिंपल्स और एक्ने और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आज की डेट में लोगों को 25 के बाद भी पिंपल्स एक्ने आ रहे हैं, 35 की उम्र में भी आ रहे हैं, 40 की उम्र में भी आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। तो ये एक सही रीजन नहीं है, सही वे नहीं है। और ये तो इसका मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो 25 साल तक ही है। बट ये सारी कंडीशन टूट चुकी है, आज की डेट में लोगों को 45 साल में भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। पिगमेंटेशन का जो क्राइटेरिया है, लिमिटेशन है, वो प्रेगनेंसी है, आफ्टर प्रेगनेंसी है, या फिर आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपको बहुत हैवी वाली मेडिसिन चल रही है, तो वहां पे है। उसके बाद उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, उसकी इतनी ही लिमिटेशन है। बट आज की डेट में इसका टाइमिंग भी वही है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। अब किस उम्र में प्रेग्नेंट हो रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में भाई साहब मैंने देखा है, जब हम ट्रीट करते हैं 20 की उम्र में भी हो रहे हैं, मेलानिन के प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, पिगमेंट के छोटे छोटे से आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं। 25 की उम्र में हम देख रहे हैं, 35 की उम्र में भी देख रहे हैं।
अब प्रेगनेंसी को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, तो भी आपको वो चीजें बैठी हुई है अभी भी आपके स्किन में, तो इट मीन्स इनका कोई टाइम लिमिटेशन ही नहीं रह गया। सारी चीजें डिपेंड कर रही है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके डाइट के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर है। तब आपको डिसाइड करना है कि अपने आप को ट्रीट कैसे करना है। तो जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, ज्यादातर ये देखा गया है, ड्राई स्किन वालों को स्किन पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा या इनसे रिलेटेड, डलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों की जो बॉडी है या स्किन है, ऑक्सीडाइज होती है, और जैसे जैसे आपकी स्किन ऑक्सीडाइज होती है तो मेलानिन आपके स्किन में आता है, क्योंकि मेलानिन एक अम्ब्रेला है हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी एंटायर बॉडी के लिए, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। हमारी बॉडी का खुद का एसपीएफ है, आप एसपीएफ लगाओ नहीं लगाओ, फिर भी हमारा खुद का एसपीएफ है जो 15 है, जो आपको कैंसर से या स्किन प्रॉब्लम से बचाता है, तो अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, तो जो मेलानिन प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है वो वहां पे बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, पिगमेंटेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजें जो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होती है, फिर धीरे धीरे वो हाइपर में जाती है, इस तरीके से। तो अब नेचर ने हमें ऐसा बोला है कि अगर आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है तो आप वहां पे एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी पूरी एंटायर बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की पावर मिले, आपके जो सेल जो डेड हो चुके हैं वो वापस से बनने, रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाएं, जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं वो एक्टिव होने स्टार्ट हो जाए, और जो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। तो अब नेचर ने बोला कि अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट वाली हैं, कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर हैं जिनसे हमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा और हमारी स्किन ट्रीट हो सकती है। अब उसे भी कलर में दे दिया। तो आपको अपने आसपास जितनी भी येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स में देखने के लिए मिलते हैं, एग्जांपल ऑरेंज, लेमन, पपाया, इस टाइम मस्क मेलन आ रहा है, अ, अगर मैं पाइनएप्पल एंड देन आपके अगेंस्ट की बात करें तो दालें हो गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हर्ब्स हैं, यार मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, मतलब पूरा भंडार है आपके पास जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है, और ये आपके स्किन को पूरी तरीके से ट्रीट करने का काम करता है। आप पपाया ऑरेंज को मिलाकर प्रोडक्ट्स बना लो, फेस वॉश बना लो, क्रीम बना लो, आपके पिगमेंटेशन चले जाएंगे। आप पाइनएप्पल का प्रोडक्ट्स बना लो, पिगमेंटेशन चले जाएंगे। आप अपने स्किन के लिए इस टाइम मस्क मेलन आ रहा है, वाटरमेलन आ रहा है, इनके प्रोडक्ट्स बना लो, पिगमेंटेशन गॉन हो जाएंगे पूरी तरीके से। आप देखो, रोज जो येलो ऑरेंज कलर के रोज आते हैं, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये कूलिंग भी होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर होती है। आप इनका प्रोडक्ट बनाओ। आप टर्मरिक देखो, टर्मरिक के प्रोडक्ट्स बनाओ, आप लिकोराइस के प्रोडक्ट बनाओ, जो आपकी स्किन के मेलानिन को कंट्रोल करने का, शेड को कम करने का काम करते हैं, और धीरे धीरे जो ब्लैकनेस आई है उसको खत्म करने का काम करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी पूरी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देते हो, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही होता है हमारी पूरी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, वो फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट करेगा या हमारी पूरी बॉडी से रिमूव कर देगा। तो हम ऑटोमेटिक गोरे होते चले जाएंगे, व्हाइटनिंग होते चले जाएंगे, जो शेड आ चुका है वो कम होता चला जाएगा, और हमारी स्किन ग्लो करेगी, और साथ ही साथ जो ब्राइटनिंग आप कहते हो, स्किन ब्राइट हो जाएगी, जिसके लिए आपने मार्केट में देखा है विटामिन सी के सीरम आते हैं, आ, नायासिनामाइड के सीरम आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जो आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से आप पिगमेंटेशन और इसके फैमिली को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। पिंपल्स और एक्ने के लिए ग्रीन कलर की पूरी फैमिली पकड़ लो, पिगमेंटेशन और ड्राई स्किन वाली की जो फैमिली है उसके लिए आप येलो और ऑरेंज कलर की पूरी फैमिली पकड़ लो, जिससे आप ट्रीट कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। एंड नेक्स्ट आते हैं अब हम एजिंग फैक्टर के लिए। अब हम आते हैं एजिंग फैक्टर की तरफ। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, हर कोई यंग रहना चाहता है, और जिसके लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, रात में नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, रेटिनॉल, पेप्टाइल या नाइट क्रीम, नाइट स्किन केयर, बहुत कुछ करते हैं, जिसकी वजह से सॉरी जिससे हम फाइन लाइन, रिंकल्स, स्किन का लूज हो जाना,
स्किन का ग्लो वापस आ जाना, डिहाइड्रेट ना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे हम सेफ रहें। बट रियलिटी ये है कि अगर हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे, और अगर हम बच्चे हैं तो हम बड़े भी होंगे, और अगर हम बड़े हैं तो हम बूढ़े भी होंगे, और उस हिसाब से हमारी स्किन धीरे-धीरे चेंज होगी। दिक्कत वहाँ पे आती है जब आप उम्र से पहले ही अपनी स्किन से बड़े दिखने लगते हो, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हो। आज की डेट में आप देखो लोग ज़्यादातर जिम जाते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं। जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हो। मैं टाइमिंग थोड़ा बताती हूँ। जो 90s में पैदा हुए हैं, वो आज भी नहीं लगते कि वो 30 प्लस हैं। जो 20 में पैदा हुए हैं, वो बहुत ही कम उम्र में ऐसा लगता है कि वो कितने बड़े हो गए हैं। लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज कर देती है आपकी पूरी बॉडी को। पहले हम बाहर खेलते थे, तो हमें एक नेचर एनर्जी मिलती थी, जिसकी वज़ह से हम यंग रहते थे। आज की डेट में बच्चे मोबाइल में रहते हैं, जिसकी वज़ह से सारा रेडिएशन उनको मिलता है, और रेडिएशन आपको बहुत वीक करता है, और उस वीकनेस की वज़ह से आपकी बॉडी से हाइड्रेशन जाता है, मॉइस्चराइज़र जाता है, कोलेजन जाता है, जिसकी वजह से जो यंग रहने वाले 3 ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेशन एंड कोलेजन और एंटीऑक्सीडेंट, ये सारा बर्न हो रहा है, ये सारा जल रहा है। तो अब आज के बच्चे उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। अब इसको रोका कैसे जाए? तो अगर आप एक उम्र से ज़्यादा बड़े दिख रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी को कोलेजन एंड रेटिनॉल चाहिए। जो आपकी स्किन को टाइट करे, वॉल्यूम दे, साथ ही साथ फाइन लाइन, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स जो हो रहे हैं, वो भी कम हो जाए। डार्क सर्कल तो एक अलग टॉपिक है, वो हम पूरा टॉपिक पे बात करेंगे। टैनिंग एक पूरा पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे टैनिंग भी इससे रिलेटेड है। क्यों? आज की डेट में हमारा ज़्यादातर काम बाहर का है, जिसकी वजह से यूवीए, यूवीबी हमें रेडिएशन मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर अंदर हैं, हम रूम पे हैं, तो आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, लाइट्स है, जिसकी वज़ह से ब्लू लाइट हमें मिल रही है, वो भी एक रेडिएशन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किन पे डायरेक्टली अटैक करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फेस के सामने होती है। तो जब ये फेस के सामने है, तो ये हमारा मॉइस्चराइज़र खींच रही है, डिहाइड्रेट कर रही है, हमारा जो बैरियर है, उससे क्रैक कर रही है और अंदर तक जा रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कैंसर, स्किन कैंसर देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। फाइन लाइन रिंकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर लोग बोटॉक्स करवाते हैं, फिलर करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। तो क्यों ना इस पोज़ीशन में पहुँचने से पहले ही हम अपने आप को ट्रीट कर दें। अब नेचर के पास हर एक चीज़ की दवाई है। हर एक चीज़ की दवाई है। पहले के लोग इतना जल्दी बूढ़े नहीं होते थे। पहले के लोगों की स्किन ग्लो करती थी। अगर आपकी दादी-नानियाँ अभी भी हैं, तो आप देखो उनकी स्किन पहले भी ग्लो करती थी और आज भी ग्लो कर रही है। क्योंकि उस टाइप से उनकी लाइफ़स्टाइल होती थी, प्रोडक्ट्स होते थे, कॉस्मेटिक्स होती थी, वो यूज़ करते थे। अभी बहुत से केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और वो जो केमिकल है, जो हमारी स्किन की लेयर है, इस लेयर को डैमेज कर रही है, थिन कर रही है, जिसकी वज़ह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे हम झेल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। हम कोई भी एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं, वही प्रोडक्ट लाते हैं, लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उस प्रोडक्ट के नीचे एक चीज़ लिखी होती है, टर्म एंड कंडीशन, टीएससी। टीएनसी का मतलब होता है कि हमने एक हाइड इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो आपको नहीं दिखेगी। आपका काम है उसे सर्च करना, बट प्लीज़ आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगाओ। बाकी तो हमने लिख ही रखा है ऑल स्किन टाइप, क्योंकि हमारा काम ही है बेचना। ध्यान हमें देना है कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहे हो, फाइन लाइन आ चुका है, रिंकल्स आ चुके हैं, डार्क सर्कल्स हो चुकी है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्किन लूज़ हो चुकी है, वॉल्यूम नहीं रह गया है, ग्लो नहीं रह गया है आपकी स्किन में। साथ ही साथ जो थोड़ी-सी डलनेस वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, अगर ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो वैसे तो सही वे पे देखा जाए, तो हमारी जो पूरी बॉडी है, वो 25 साल तक, जब से हम पैदा होते हैं, तब से लेके 20 साल तक, हमारी बॉडी जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उससे कोलेजन एंड रेटिनॉल बनाता है, पूरी तरीके से बनाता है, ठीक है? लेकिन जैसे हम 20 के पार होते हैं, 25 के पार होते हैं, ज़्यादातर 25 के पार होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो कोलेजन बनाना बंद कर देती है। फिर हमें बाहर से कोलेजन देना होता है, जिसके लिए हम क्रीम लगाते हैं, रेटिनॉल्स क्रीम लगाते हैं, कोलेजन क्रीम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो वहाँ पे भी नेचर ने हमें कलर दिए हैं। अब आप देखो बहुत सारे रेड और व्हाइट कलर की ऐसी चीज़ें हैं, रेड एंड व्हाइट कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स हैं, जिसमें आपको भर-भर के कोलेजन एंड
रेटिनॉल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, कैरेट, बीट रूट, रेड रोज, व्हाइट कलर की बात करें तो लोटस, लिली एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राइस, नट्स, इनके अंदर भर भर कर, कोकोनट, इसके अलावा बात की जाए तो और मिल्क प्रोडक्ट्स, इनके अंदर भर भर कर कोलेजन एंड रेटिनॉल्स होता है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स बनाते हो और अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन लॉन्ग टाइम के लिए यंग होगी। आपने देखा होगा पहले के टाइम के लोग दूध और दही से अपनी स्किन को साफ करते थे। उन्हें पता था कि इसके अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, माइक्रो बैक्टीरिया हमारी स्किन को क्लीन भी करेंगे और यंग रखने का भी काम करेंगे। आज की डेट में हमें एक तो पहली चीज तो प्योर मिल्क नहीं मिल रहा है, वो फॉर्मुलेटेड पैकेट वाले मिल्क मिल रहे हैं, फॉर्मुलेशन वाले दही मिल रही है जिसके अंदर भर भर का प्रिजर्वेटिव है, आप उसे नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाओगे तो आपकी स्किन साफ होने की जगह पे और खराब होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डीआईवाई वाले जो यूट्यूबर दिखाते हैं कि डीआईवाई है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ, वो उसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ कि आपको नहीं पता वो चीजें आई कहाँ से हैं, वो मिल्क, वो हनी, वो कर्ड कहाँ से आ रहा है, आप उसे अपनी स्किन में लगा रहे हो। बेसन आज की डेट में जो आप अपनी स्किन में लगाते हो घर में नहीं पिसा जाता है, वो आप नहीं लेकर जाते हो चना वना लेकर पिसवाने के लिए, वो पैकेट में आता है, उस पैकेट में प्रिजर्वेटिव है और आपको भी नहीं पता कि सच में उसके अंदर बेसन है या कलर फ्लावर डाला गया है, कोई भी कलर वाली चीजें डाली गई हैं, भर भर कर कलर डाला गया है। क्योंकि आप येलो बेसन देखो ना, आप कंपैरिजन करो, घर पे जो बेसन आपने बनाया है उसमें कलर नहीं होता, बाहर से जब बेसन लेकर आते हो उसमें येलो कलर होता है पूरी तरीके से, यानी कलर डाला गया है। तो ये सारी चीजें आप यूट्यूब से देख कर डीआईवाई बनाते हो, अपनी स्किन में अप्लाई करते हो, कोई पोटैटो लगाता है, कोई टमाटो लगाता है, कोई क्यूकम्बर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। आप जब कोई फ्रेश चीजें लगा रहे हो तो उसमें दो तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड और एक बैड। हम भी जिंदा हैं तो हमारे अंदर भी गुड और बैड बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो अगर आप कोई फ्रेश चीज लगा रहे हो तो उसके साथ साथ आप एसिड लगा रहे हो, आप अनडायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से आप बैड बैक्टीरिया का यूज कर रहे हो। तो गुड बाद में काम करेगा, बैड पहले काम कर देगा। तो वहां पे अब आपको ध्यान देना है अपनी स्किन के लिए, वहां पे अब आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल पाया जाता है और इसी तरीके से आपके आसपास आपको मिल जाए। उसका एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल निकाल कर, जैसे कि बीट रूट वाटर निकाल कर, कैरेट हाइड्रोसोल या एक्सट्रैक्ट बनाकर, रोज वाटर बनाकर आप इनका फेस वॉश बना सकते हैं इजीली तरीके से। और यही फेस वॉश अगर आप घर पे बनाते हो तो आपको पता है कि हमने प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म पे बनाया है, तो आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोलेजन देगा, रेटिनॉल देगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, ट्रीट करेगा, फाइन लाइन रिंकल्स को हटाएगा, आपके डार्क सर्कल को ठीक करेगा, टैनिंग जो हो चुकी है इसको खत्म करेगा। यानी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस नेचर के द्वारा दी गई चीजों से मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया पूरा नेचर का दिया हुआ प्रोडक्ट। अब आज की डेट में सिर्फ नेचर काम नहीं करता है, आप रोज लगा लोगे तो खिल नहीं जाओगे। आज की डेट में बहुत सारी चीजें साइंटिफिक वाली भी चीजें यूज करनी पड़ती है। तो अब हम साइंस की तरफ जाने वाले हैं। इन 45 मिनट्स में हमने ऑर्गेनिक क्लियर करा, अब 45 मिनट्स में हम साइंस वाली चीजें क्लियर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट के हिसाब से, और खासकर जब आप फॉर्मुलेशन करना चाहते हो, ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, तो आपका इसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कैसे कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, है ना। तो फर्स्टली अभी जो हमने ऑर्गेनिक चीजों पे बात की है वो क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ जी। पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन एंड एजिंग फैक्टर, उनके कलर, उनकी फैमिली, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होगी। एक्सक्यूज में मैम, आपने ये जो एक्ने और पिंपल के लिए बताया है, कौन सा हाँ, बोला था, येलो और वाइट क्या कलर का नहीं, आप? पिंपल्स और एक्ने के लिए या पिंपल्स से related पूरी फैमिली के लिए, जो बैक्टीरियल फैमिली है उसके लिए एंटी बैक्टीरियल वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं जो ग्रीन कलर पे पाए जाते हैं, ग्रीन कलर लीव्स एंड फ्लावर। ठीक है, ओके मैम। मतलब या ड्राई स्किन है तो बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें चाहिए जो येलो और ऑरेंज में है। एंड देन अगर आप स्किन एजिंग की तरफ जा रही है तो आपको रेड और व्हाइट कलर की चीजें यूज करनी है जिसके अंदर कोलेजन, रेटिनॉल बहुत भर भर आपको मिलता है। आप ये अपने आसपास देख लें
और उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन सारी चीज़ों से, ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक क्लियर हुआ। अब हम चले एडवांस की तरफ, साइंस की तरफ। अच्छा, नोट्स किसी ने बनाई? मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, बट क्लियर चीज़ें समझ में आई? हाँ जी। ओके, थैंक यू। अभी देखो, अभी मैं किसी से जानती नहीं हूँ, किसी से मिली ही नहीं हूँ, बट हम लास्ट में एक-दूसरे से थोड़ा-सा बातें कर लेंगे और एक-दूसरे को समझते हैं, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम थोड़ा-सा एडवांस चीज़ों पे। अब आपने टीवी में जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ। अच्छा, आप में से नोट्स किसने बनाई है? अभी बोला ना किसी ने नोट्स बनाई है। हेलो। एनी सिस्टर्स, अभी किसी ने बोला ना नोट्स बनाई है आप लोगों ने? ओके। हाँ जी, मतलब नोट्स किसी ने नहीं बनाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। आप बस रिकॉर्डिंग को वापस से सुन के अपने नोट्स बना लेना, है ना? ऐसा कर लेना। नाम बस आप एक काम अगर पॉसिबल हो तो कर दीजिएगा, हाँ, ग्रुप में ना आप शेयर कर दीजिएगा कि अगर पिंपल और एक्ने स्किन है तो जी। हाँ, ये ग्रुप में जाएगा और अभी मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को यूट्यूब का, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जो हम अपने यूट्यूब पे डालते हैं। तो आपको बहुत सारे फॉर्मुलेशंस भी मिल जाएँगे। जैसे अभी हमने कुछ महीने पहले बहुत सारे फेस वॉश, सीरम एंड टोनर एंड क्रीम के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं। आप वो कर सकते हो, है ना? चलो, अब आते हैं साइंस की तरफ। अब जब साइंस की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं साइंस आया कहाँ से और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले की जो लाइफ़स्टाइल होती थी ना, तो वो बहुत सिंपल सी थी। हम नेचर के बीच में रहते थे, नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे, खाते थे, पीते थे, लगाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आज के डेट में जो पेड़-पौधे हो गए हैं पेड़-पौधे, हैं नेचुरल, बट वो भी नेचुरल नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। अगर मैं एलोवेरा की ही बात करूँ, तो आज की डेट में आप डायरेक्टली एलोवेरा को तोड़कर नहीं लगा सकते, क्योंकि एलोवेरा पे बहुत सारे इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड डाले गए हैं, जो आपकी मिट्टी में यानी खाद में या स्प्रे में गया हुआ है, तो बहुत कुछ है, तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसलिए उनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम पहले की तरह रह भी नहीं गई है। पिंपल्स, एक्ने पहले की तरह नहीं रह गए हैं कि एक एज में आते थे और उस एज में जाने के बाद पिंपल्स, एक्ने भी खत्म हो जाते थे। आज की डेट में पिंपल्स और एक्ने भी हाई क्वालिटी के आ रहे हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अब अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बेटा ठीक है, मैं खुद को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो अब तुम देख लो कैसे ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे आया साइंस कि भाई तुम अपग्रेड कर रहे हो, तो हम भी अपग्रेड करेंगे अपने आप को। तो अब आता है यहाँ पे साइंसोवेदा, जहाँ पे साइंस और ऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है, ब्रांड बनता है और वो आपकी स्किन को ट्रीट करता है। लेकिन अगर आप सही फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हो, सही वे पे बनाते हो, तो ऐसा भी नहीं कि हमने बोल दिया और डाला नहीं है और बन गया ना। अगर आपने बनाना है साइंस और वेदा, तो साइंस को समझना ज़रूरी है। अब साइंस को थोड़ा-सा समझते हैं। आपको पिंपल्स और एक्ने है? पिंपल्स एक्ने, ठीक है। अब जब पिंपल्स एक्ने है, जहाँ पे आप ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल लीव्स एंड फ्लावर का यूज़ कर रहे हो, अब सिर्फ एलोवेरा से फेस वॉश से आपके पिंपल्स एक्ने नहीं जाएँगे। जिसके लिए आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे, जहाँ पे लिख कर आता है सैलिसिलिक एसिड, एएचए, बीएचए, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, एंजेलिक एसिड, सेरामाइड, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये क्यों आई? क्योंकि ये
ग्रीन जो वर्जन है ना, ग्रीन कलर का जो वर्जन है, फ्रूट्स वेजिटेबल लीव्स एंड फ्लावर है, इसकी क्वालिटी साइंस में ने कन्वर्ट करके इनके अंदर डाल दी है और हाईली एब्स्ट्रैक्ट पावरफुल एसेंशियल फॉर्म पे डाली है, जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में और ट्रीट करने का काम करती है, जिसे हम कहते हैं सिंपल सा एएचए और बीएचए पाउडर। अब एएचए, बीएचए, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सेरामाइड, एंजिलिक एसिड, ये सारी चीजें जो हैं वो एंटीबैक्टीरियल और एक्सफोलिएशन के फॉर्म पे आती है। कैसे आती है? मान लो हमने नीम और एलोवेरा का फेस वॉश बनाया। अब नीम और एलोवेरा का फेस वॉश जो हमने बनाया, ये बेसिक फेस वॉश है, लेकिन हम सोचते हैं कि यही फेस वॉश हमारे डॉक्टर भी यूज करें या हमारा ब्यूटिशियन यूज करे, या एक हाई ट्रीटमेंट का क्वालिटी का प्रोडक्ट या एडवांस प्रोडक्ट बनाना है, तो नीम और एलोवेरा में हमें मिक्स करना पड़ेगा या तो सैलिसिलिक, या तो एएचए बीएचए दोनों, या तो हमें ग्लाइकोलिक या तो लैक्टिक, डिपेंड करता है कि आप कितने सारे फेस वॉश बना रहे हो। एक फेस वॉश बनाना है तो एएचए बीएचए का कॉम्बिनेशन करना होगा। बहुत सारे फेस वॉश बना रहे हो तो किसी में कुछ डाल दो, किसी में कुछ डाल दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये है क्या? हाँ, एएचए बीएचए एक्सफोलिएटर होता है। एक्सफोलिएटर का मतलब काफी लोगों को लगता है कि स्क्रब है, बट स्क्रब नहीं होता। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है वो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे स्किन की लेयर के अंदर तक जाकर जो भी डर्ट है, इम्प्यूरिटीज है, अननेसेसरी चीजें हैं जो हमारे स्किन के लिए सही नहीं है, उसको इजीली तरीके से हमारे स्किन को बिना हार्म किए हुए हमारी स्किन से निकाल दे, वो होता है एक्सफोलिएटर, जिसके लिए हम यूज करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का या एएचए पाउडर का। इनका यूज करते हैं जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या पोर्स के अंदर बैठी हुई गंदगी को, सीबम को, एक्सेस ऑयल को एक्सफोलिएट यानी इजीली तरीके से रिमूव करने का काम करता है, टैनिंग को रिमूव करने का काम करता है। और जब ये एक्सफोलिएट करेगा और आपने सही फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, सही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है प्रोडक्ट, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में, जब आप कंटिन्यू यूज करते हो, तो कुछ ही दिनों में आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स कम होने लगेंगे, क्योंकि आफ्टर वॉश के बाद ही जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो निकल जाता है, एक्सफोलिएट कर देता है, वो खींच लेता है अपने स्किन की तरफ। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके जो पोर्स है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी बैठी है वो उसको खींचेगा एज आप मैग्नेट के फॉर्म पे या किसी भी फॉर्म पे वो उसको खींचेगा। अगर आप यूज करते हो सैलिसिलिक एसिड, तो जो उसके अंदर पस है, वो पस के अंदर जो बैक्टीरिया है, और वो जो बैक्टीरिया आपके पिंपल्स और एक्ने को बना रही है, तो सैलिसिलिक एसिड, सेरामाइड या एंजिलिक एसिड आपके बैरियर को रिपेयर करेगा और उस बैक्टीरिया को डेड करेगा, यानी सुखाने का काम करेगा। जब वो सुखाता है ना, उसको ड्राई करता है, तो जो पस है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर आप पस नहीं करते हो। जब आप पस नहीं करते हो, वो सूख गया तो वो निकल गया, एक्सपोलिएट हो गया अलग से, यानी एक ने बैक्टीरिया को खत्म करा और उस बैक्टीरिया को ड्राई करा, और दूसरे ने वो जो ड्राई हुआ आइटम है उसको एक्सफोलिएट कर दिया, खत्म कर दिया, एक्सेस ऑयल को भी खत्म कर दिया। अब ये दो कॉम्बिनेशन आपके स्कार्स और स्पॉट्स नहीं बनने देते, क्योंकि जब आप पिंच ही नहीं कर पाओगे तो ना वो लिक्विड निकलेगा, वो लिक्विड नहीं निकलेगा तो स्कार एंड स्पॉट्स में नहीं बनेंगे। तो बहुत सारी चीजों पे हम यूज करते हैं आपका सैलिसिलिक एसिड, एंजिलिक एसिड, एएचए, बीएचए या इनके कंडीशन वाली चीजें जो एक्सफोलिएट और एंटीबैक्टीरियल होती है। तो आपको अगर अपनी ग्रोथ करवानी है, आज के हिसाब से चलना है, आपको लगता है कि मैं वो प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट लेकर आऊं जो लोगों को ट्रीट कर सके और बहुत ही कम टाइम पे ट्रीट करे और सेफली तरीके से ट्रीट करे। सेफली मतलब कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो केमिकल फॉर्म पे होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, बहुत ही हार्श होते हैं, उन्हें हमें यूज नहीं करना है। हमें वो चीजें यूज करनी है जो साइंटिफिक प्रूफ है, डर्मा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और आज की डेट में हर वो लीगल कंपनियां उसे डाल रही हैं जिन्हें वाकई में ट्रीटमेंट देना है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं पर सही परसेंटेज नहीं डालते, बहुत जरूरी है। अम, चलो बताते हैं, सिंपल सी। मैंने नीम और एलोवेरा का फेस वॉश बनाया, अब मुझे इसमें सैलिसिलिक डालना है क्योंकि मुझे पिंपल्स और एक्ने खत्म करने हैं। और पिंपल्स और एक्ने के साथ साथ मैंने ग्लाइकोलिक एसिड डाल दिया। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, 2% ग्लाइकोलिक, 5% सॉरी 2% सैलिसिलिक, 5% ग्लाइकोलिक करके, ऐसे बहुत सारे केमिस्ट की शॉप में फेस वॉश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टीवी में ऐड देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या सच में उसमें 5% डाला गया है? क्या सच में उसमें 1% डाला गया है? क्योंकि अगर आप 5% और 1% डालोगे तो वो तो आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट दे देंगे। क्या आपका फेस वॉश सच में 3 से 4 दिन में रिजल्ट दे रहा है? आप महीनों लगाते रहते हो, फिर चेंज करते हो, कोई ऐड देखते हो, फिर किसी का ऐड देखते हो, फिर चेंज करते हो। तो क्यों ना
हमें सही नॉलेज मिल जाए और हम 5% और 3% का प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें और वो लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। इसीलिए आज की डेट में लोग होम मेकर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जो घर से कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना और होममेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। क्यों? हम वाक़ई में एलोवेरा और नीम डालते हैं, हम वाक़ई में सैलिसिलिक एसिड डालते हैं, हम वाक़ई में एचए और बीएचए डालते हैं, जिससे वो जल्दी रिज़ल्ट आपको देते हैं। बिना किसी एस्टेरॉइड के, बिना किसी ब्लीच के, बिना किसी अननेसेसरी केमिकल के या हार्श केमिकल के। आप एक साइंस वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो पूरी तरीके से ट्रस्टेड है और एक नेचर वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो नेचर ने हमें ट्रस्टेड करके दी हुई है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है साइंसोवेदा और इससे आपके पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स या इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तो अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं, आप एडवांस प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो नेचुरल के साथ-साथ यानी नेचर वाली चीज़ों के साथ-साथ साइंस वाली चीज़ों को ऐड करो और साइंसोवेदा बनाओ। सेकंड, पिगमेंटेशन, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमारी बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। अब इस एंटीऑक्सीडेंट को बनाने के लिए हम बहुत सारे सिट्रिक फ्रूट्स खाते हैं। लेकिन अब हमारी बॉडी अगर नहीं बना रही है तो क्या किया जाए? तो हम बाहर से देते हैं विटामिन बी3, जिसे हम कहते हैं पूरी विटामिन बी3 की रेंज। विटामिन बी3 हो गया, बी7 हो गया, बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने नायासिनामाइड का नाम सुना है, आपने विटामिन सी का नाम सुना है, आपने एस्कॉर्बिक एसिड का नाम सुना है कहीं पे नायासिनामाइड के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? आपने यूज़ करा है कभी नायासिनामाइड के प्रोडक्ट्स? नायासिनामाइड एक ऐसा मैजिकल रॉ मटेरियल है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट वाला हाइली एक्टिव इंग्रीडिएंट्स है, या नायासिनामाइड एक ऐसा ट्रस्टेड प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को ब्राइटनिंग करने का काम करता है। अगर आपने सच में नायासिनामाइड डाला है तो वो आपकी स्किन को ट्रीट करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स बन चुके हैं उसको खत्म करेगा, पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, मेलास्मा के ऊपर काम करेगा। क्योंकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये आपकी शेड के ऊपर काम करते हैं, मेलानिन के बैरियर को कंट्रोल करने का काम करते हैं और अगर वो क्रैक कर गया है तो उसको मैनेज करने का काम करते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो जो वेदा वाली चीजें हैं उनका तो यूज करोगे। लेकिन अगर आप पपाया फेस वॉश बना रहे हो तो पपाया फेस वॉश में अगर आप नायासिनामाइड को या विटामिन सी को, या अगर मैं बात करूं इसके अलावा हाँ, सेरामाइड भी है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, इनका अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपकी जो स्किन है, वो ट्रीट होने स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एजिंग फैक्टर की बात करें, तो वहाँ पे कोलेजन, रेटिनॉल, पेप्टाइड इनका यूज़ किया जाता है। मान लो अगर आपने राइस फेस वॉश बनाया है, तो राइस फेस वॉश में ही अगर आप कोलेजन, रेटिनॉल, पेप्टाइड का यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन ट्रीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फाइन लाइन रिंकल्स खत्म हो जाएँगे। अब चाहे आप अंडर आई क्रीम बना रहे हो, अब चाहे फेस वॉश बना रहे हो, चाहे नाइट क्रीम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसके ऊपर वो काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में आप साइंस वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें व्हाइटनिंग चाहिए, अल्ट्रा व्हाइटनिंग चाहिए। एक एक होता है हमारा नेचुरल शेड जो हमें नेचर से मिलता है। दूसरा होता है कि अगर हमें व्हाइटनिंग होना है, तो वहाँ पे भी साइंस आ गया। अगर आपको अपने आप को व्हाइट करना है, मेलानिन को कंट्रोल करना है, मेलानिन को एक पार्ट में डिसाइड कर देना है कि तुम बस अब यहीं पे बैठे रहो, बाहर मत आना, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे कोज़िक एसिड हो गया, अल्फा-आर्बुटिन हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया, एसएपी हो गया, एमएपी हो गया, एसडब्ल्यूपी हो गया, जिसे हम स्नो व्हाइट पाउडर कहते हैं। स्नो व्हाइट पाउडर इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ग्लूटाथियोन मिला लो, अल्फा-आर्बुटिन मिला लो, कुछ भी मिला लो। एक तरफ इन्हें रख लो, एक तरफ एसडब्ल्यूपी को रख लो। इतना इतना हाइली पावरफुल और सेफली इंग्रेडिएंट्स है, जो आपके स्किन को अल्ट्रा व्हाइट करने का काम करता है, अल्ट्रा व्हाइट करने का काम करेगा ईज़िली तरीके से। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा, आपकी स्किन में थोड़ा-सा इसमें एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा-सा ये स्किन को ड्राई करता है। तो अगर आप स्नो व्हाइट पाउडर डाल रहे हो तो उसके साथ विटामिन ई को डाल देते हो या हाइलुरोनिक एसिड को डाल देते हो, तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी और आपको व्हाइटनिंग भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर एडवांस में जाना चाहते हो तो आयुर्वेदा और साइंस दोनों को कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे से बेहतरीन-बेहतरीन फेस वॉश, क्रीम, फेस पैक, टोनर, सीरम ये सारी चीज़ें बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अपनी ब्रांडिंग के साथ भी, विदाउट ब्रांडिंग के साथ भी, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है? तो ये था हमारा साइंस। क्लियर हो गया? मैम
हम आपके हाँ, कोर्स को कैसे इनरोल कर सकते हैं, और आप मतलब, और जैसे कि बेसिक क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या चाहिए? देखो अभी तो हम कल की भी क्लास कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। हमारा मानना यह है कि पहले आप सारी चीजें समझ लो, सोच लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हमें इस लाइन में आगे जाना है कि नहीं जाना है, वरना अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। बात क्लियर समझ रहे हैं आप? जाना है मैम। हाँ, तो पहले ये सारी चीजें आप देखो, समझो, कैसे काम करते हैं। देखो बिजनेस करना इजी है। अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करो तो मैं अपनी बात करती हूँ। अभी कल आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, मैं दिखाऊंगी। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, आई एम अ सिंगल, मैं सिंगल हूँ। और सिंगल हूँ पिछले 6 सालों से हमारा ओबीएम इंस्टीट्यूट चल रहा है। और आई थिंक हर साल 500 से 1000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अगर मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोचिंग कोचिंग की बात करूँ, इस इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से काम होता है। अगर अब मैं ब्रांडिंग की बात करूँ तो उसकी अलग इनकम है। अगर मैं फॉर्म थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ उसकी अलग इनकम है। अगर मैं बात करूँ जो हम उद्यमी से जुड़े हुए हैं, हम इंडिया स्किल से जुड़े हुए हैं, तो हम अगर उसकी बात करें तो एक अलग स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज तक आप इनकम जनरेट करते हो। और अभी जो कल मैं बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लेकर, जहां पे अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हो, चलो क्लियर कर देते हैं। गवर्नमेंट ने, आपने सुना है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सारा फंड दिया है उसके बूस्टिंग को करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। सुना है? मैम, जी जी। हाँ, अब इसके लिए पता है आपको क्या है, बहुत सारे कोर्स कॉलेज में लॉन्च किए गए हैं जो साइड कोर्स होते हैं, जिसके अंदर एक कोर्स और लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीने के अंदर। वो है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का। पहले ब्यूटिशियन के कोर्स कॉलेज में सिखाए जाते थे, मेकअप के कोर्स भी कॉलेज में सिखाए जाते हैं, कुकिंग कोर्स भी कॉलेज में सिखाए जाते हैं जो कि आर्ट सेक्शन के अंदर होते हैं, मेहंदी भी सिखाई जाती है। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये देखने को मिला कि हम नौकरी नहीं दे सकते सबको, क्योंकि इतनी है ही नहीं, क्या कह सकते हैं, इतने एरिया है ही नहीं जहां पे हम इतनी सारी नौकरियां दें। तो क्यों ना ऐसे ऐसे सेगमेंट स्टार्ट कर दिए जाएं, ऐसे ऐसे एरिया स्टार्ट कर दिए जाएं जहां पे बच्चा खुद काम करे और खुद कमाए, नौकरियों की जरूरत ही ना पड़े और नौकरी से ज्यादा कमा ले। तो वहां पे कॉलेज में अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का कोर्स। अब कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स अगर लॉन्च किया जा रहा है तो उसके लिए इंजीनियरिंग का टीचर नहीं पढ़ाएगा कॉस्मेटिक, उसके लिए ब्यूटिशियन नहीं पढ़ाएगी कॉस्मेटिक, उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट वाला नहीं आएगा पढ़ाने के लिए, मेहंदी वाला नहीं आएगा पढ़ाने के लिए, एमबीए वाला नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। उसके लिए वो आएंगे पढ़ाने के लिए जिन्हें फॉर्मुलेशन आता है। अब जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो तो नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए। तो अब उन्होंने ये वाला जो सेगमेंट है जिसमें हम इंस्टीट्यूट ओपन करने वाली बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लीगल तरीके से सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर कॉस्मेटिक के टीचर हो सकते हैं, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के टीचर हो सकते हैं। बैठे बैठाए जॉब है, क्योंकि जैसे इसकी एंट्री चालू हो जाएगी, जैसे इसकी एडमिशन्स चालू हो जाएंगे टीचर के, ट्रेनर के, तो उसके लिए उन्हें सर्टिफाइड टीचर चाहिए। अब सर्टिफाइड हो अगर तो आपको क्विक रखा जाएगा, क्विक, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि उन जो इंटरव्यू लेगा उसे भी नहीं पता कि कैसे बनाना है, क्योंकि वहां का प्रिंसिपल ही तो लेगा। वो आपसे एक ही चीज बोलेगा कि मैडम फेस वॉश बना के दिखा दो, मैडम क्रीम बना के दिखा दो। अगर आपको आ रहा है तो आप बनाकर दिखा दोगे और आपकी एंट्री हो गई। तो मतलब आप किसी कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाईली हाईली डिमांड है यार। और प्री रिकॉर्डेड वीडियो, प्री रिकॉर्डेड नोट से आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। बहुत सारे लोग देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे आधा अधूरा नॉलेज होता है। आपका स्किन टाइप नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे ट्रीटमेंट करना है, उनकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी, उसकी एलर्जी क्या है। सभी को एलोवेरा नहीं सूट करेगा। मुझे नहीं सूट करता लेमन, आपको सूट कर रहा होगा। फिर मेरे लिए क्या करोगे अगर आपको सिर्फ लेमन का ही आ रहा है बनाना? तो फिर तो मैं तो छूट गई ना, आपका क्लाइंट छूट गया फिर आपका। मुझे सैफरन नहीं सूट कर रहा तो मैं क्या करूं? अब आपको सैफरन ही बनाना आ रहा है तो वो आपकी गलती है ना, आप कुछ और जाओ ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, सर्टिफिकेट की बात करते हैं। सर्टिफिकेट दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। यस मैम, क्योंकि आपके पढ़ाने का और बोलने का तरीका अमेजिंग है। आप जितना सिंपल तरीके से पढ़ोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे,
आप जितना हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करोगे आपके ऊपर से जाने वाला है, मेरा तो मानना ये है ना। सही चलो, बोली। हाँ, आते हैं, कोई भी चीज सीख सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट्स हम पहले देते थे, हम बहुत पहले देते थे ये सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत क्लियर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वॉइस आ रही है, वीडियो आ रहा है, क्लियर हो रहा है वॉइस वीडियो। क्लियर। ये सर्टिफिकेट्स आपको देते हैं, आप मेहंदी सीख रहे हो, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन भी सीख रहे हो ना, तो ऐसा सर्टिफिकेट्स आपको मिलेगा, जहाँ पे वो अपनी कंपनी का लोगो, जैसे हमारी कंपनी का लोगो है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डायरेक्टर और ट्रेनर के साइन, और अगर आप किसी चीज से अथोराइज्ड हो तो अथोराइजेशन नीचे दे दी जाती है, अगर नहीं है तो ये भी नहीं दी जाती। बहुत सारे सर्टिफिकेशन में अथोराइजेशन नहीं वो मेंशन करते हैं, सिर्फ नाम नंबर या फलाना ठिकाना जो भी है वो मेंशन करके आपको दे देते हैं, और आपको लगता है कि मैं सर्टिफाइड हो चुका हूँ। अरे किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे कि मैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हूँ, आप मुझे रख सकते हो, ऐसे फेंक देगा, ऐसे फेंकेगा, जो कि कुछ साल तक हम देते थे। अभी बहुत सारी चीजें लीगली स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी जगह पे चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको लीगल होना बहुत जरूरी है, एक सही सही तरीके का फॉर्मुलेटर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेते हैं। तो ओबियम, हम वैसे तो हम सर्टिफिकेट पहले भी देते थे, हम सर्टिफाइड थे, बट हमने एक और सर्टिफिकेशन की तरफ कदम रखा जो कि है निस्बट। निस्बट का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब आप ये देख सकते हो, ये निस्बत का लोगो है, ये गवर्नमेंट का लोगो है, ये इंडिया स्किल्स लिखा हुआ है, नीचे स्कैनर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको साइन मिलेंगे, और यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती है जो पूरी तरीके से आप गूगल पे, इंटरनेट पे, इंडिया स्किल्स की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ओबियम यानी ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा अब आपको ये ऐसे सर्टिफिकेट्स देने लगा है जो कि है इस तरीके के, जहां पे आपको कोई भी अनदर सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। यानी पहले नीचे देखो, हमारा सारा चीज मेंशन होगा कि हम कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड हैं। तो अगर आप हमारा फॉर्मुलेटर सीख के हो, हमारा फॉर्मुलेशन सीखे हो, तो आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन लेकर बैठे हो। दूसरा, यहाँ पे आपको एनएसडीसी का मिल जाएगा, इंडिया स्किल्स का मिल जाएगा, और ये फॉर्मुलेशन का मिल जाएगा कि आपने जो फॉर्मुलेशन सीखा है वो सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन सीखा है। आपके पास जो सर्टिफिकेट आ रहा है वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आ रहा है। इट मीन्स आप बिंदास होकर, फ्री होकर कहीं पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये होते हैं सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स। ये नहीं होते हैं, ये कैनवा के थ्रू डाउनलोड किया जाता है, बनाया जाता है, बस यहाँ पे हमें नाम ही तो चेंज करना है। मान लो मैंने मानसी का नाम लिख दिया, एक सर्टिफिकेट इनको दे दिया, फिर मैंने लवली का नाम लिख दिया, ये सर्टिफिकेट मैंने इनको दे दिया, तो एज ए नाम ही तो चेंज करने हैं। अब हमने ये बंद कर दिया है 2-3 सालों से, जब से हम इंडिया स्किल और निस्बट के अंदर आ चुके हैं। और निस्बट का मतलब ही है नेशनल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये गूगल पे जाके सर्च कर लो, इजीली तरीके से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। मतलब हम स्टार्टअप की तरफ कदम रख रहे हैं, और इसका फायदा पता है क्या है? अगर आप लोन लेना चाहो तो गवर्नमेंट की तरफ से 33% डिस्काउंट से आपको लोन मिलेगा। मतलब अगर आप 1 लाख ले रहे हो तो 33,000 रुपए यानी 33,000 आपको वापस नहीं करने हैं, आप उसका जो 67,000 है वही वापस करना है। उसमें भी इंटरेस्ट फ्री है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको मूल मूल देना है, जितना आपने लिया है उतना ही देना है, इसके अलावा आपको देना ही नहीं है। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इन सर्टिफिकेट्स के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कल और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और देन कल हम आपको इससे पढ़ाएंगे। शेयर हो रहा है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, शेयर हो रही है। हाँ जी मैम। ये पूरी हमारी एक फॉर्मुलेशन ट्रीटमेंट बुक है, जहाँ पे बेसिक से लेके एक स्किन टाइप से लेके उसकी प्रॉब्लम, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब क्लास आपकी खत्म होने वाली है। कौन सा स्किन टाइप है, उसकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एक एक चीज के ऊपर आप ये देख सकते हैं, पूरे डायग्राम के साथ आपको समझ में आएगा। आप कैसे पहचानो आपका स्किन टाइप क्या है, आप कैसे उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किन एनाटॉमी क्या होती है, कौन सी लेयर में कौन सी प्रॉब्लम जा सकती है, ये सारी चीजों के ऊपर हर एक पे छोटा छोटा नॉलेज है। बटर क्या होते हैं, ऑयल क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, फ्लावर कौन सा फ्लावर
कौन सा स्किन टाइप पे कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर काम करने वाला है, कौन सा ऑयल काम करेगा, कौन सा एसेंशियल ऑयल काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है नट्स ऑयल। अब नट्स ऑयल के अंदर नट्स ऑयल से आप क्या क्या बना सकते हो, कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम के ऊपर ये जाएगा, ये सारी चीजें डिटेल पे आपको लिखी है, जिससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या ऑलिव ऑयल सब में जाएगा या नहीं जाएगा, क्या आमंड ऑयल सब में जाएगा कि नहीं जाएगा, या हम सनफ्लावर ऑयल डाल रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल डाल रहे हैं, कौन सा स्किन टाइप पे जाएगा। तो ये हर एक चीज डिटेल वाइज बेसिक से लेकर एडवांस तक में की गई है। एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, बटर क्या होते हैं, कौन से बटर का कौन सा सोर्स अच्छा है। देन इसके अलावा मैं बात करूं इसके पिंपल्स एक्ने क्या है, इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, एडवांस सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर प्रॉपर डिटेल में सब कुछ मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो एंजेलिक एसिड कैसे काम करता है, चेक कहाँ पे डालना है, बियर चेक कैसे डालना है, सैलिसिलिक को कहाँ पे डालना है, एग्जैक्टली सैलिसिलिक काम क्या करता है, टी ट्री ऑयल क्या काम करता है, सब कुछ पूरा डिटेल वाइज होता है। तो अगर आप प्रॉपर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो छोटा मोटा नॉलेज नहीं, एक प्रॉपर नॉलेज लो, सही वे का नॉलेज लो और उस पर कदम रखो। 6 महीने के अंदर आप लाख रुपए की इनकम में पहुंच जाओगे, 6 महीने के अंदर, ये गारंटी है। बहुत ग्रोथ देती है इंडस्ट्री, बहुत। मैम एक्चुअली मैं तो ना आज की एक क्लास, हाँ, मैम एक्चुअली मैं हाँ ना जी। एक नेचुरोपैथी स्टूडेंट हूँ, मतलब कि मैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी कर रही हूँ। तो हम जी, तो ओके। ये है कि हम, हाँ, हमारा आगे मेरा मतलब ये एम है कि मैं अपना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँ। और सबसे हम्म बेसिक वे में मेरा ये है कि मैं अपना सोप लाऊं, और जो कि हम्म आज के टाइम पे, हाँ, मार्केटिंग के हिसाब से और जितना भी इतना हाईली चल रहा है, एक इंडिया को अफोर्डेबल रेंज में दिया जाए। जी। बहुत अच्छी बात हाँ, है। अगर आपका ये है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले से सोच के रखा है कि मुझे ये चीजें लॉन्च करनी है, इस हिसाब से काम करना है। बट जी कल जी। की क्लास में ना मैं आप लोगों को बताऊंगी एक चीज, कि आज के टाइम के हिसाब से ना आप क्या चीजें लॉन्च करो, बहुत इजीली आपकी वो बिकेगी, बहुत इजीली और फैंटास्टिक तरीके से बिकने वाली है वो चीजें। ठीक है, ये भी है। हाँ। चले तो ओके। बेसिकली लवली। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, क्वालिफिकेशंस इसके लिए नहीं होती है। अगर आप एज अ वीमेन हो तो आपको खाना बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस चाहिए क्या? नहीं, वो आपके जीन में है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस नहीं, सही नॉलेज का होना जरूरी है। सही नॉलेज का मतलब होता है साइड कोर्स, जिसे हम कहते हैं साइड नॉलेज। आप कंप्यूटर के लिए कोई बैकग्राउंड थोड़ी होता है, कंप्यूटर तो आप साइड नॉलेज लेते हो ना। अगर किसी को आईएएस करना है तो साइड नॉलेज लेता है ना, आईएएस की प्रिपरेशन करता है तो एक साइड चीजें हैं जिससे आप अपना स्टार्टअप करते हो। तो इसका एक प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है इस इंडस्ट्री में आकर। स्किन ट्रीटमेंट साइंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। यस मैम। ओके। तो मोस्टली सभी तो चले गए हैं शायद नहीं समझ में आई होगी चीजें, बट आप सभी को समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, चले, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और प्लीज अपना फीडबैक मुझे ग्रुप में दे देना कि कैसी रही क्लास आप लोगों की। बाकी लिंक तो मैं दूंगी आप सभी को, है ना, लिंक मैं शेयर करूंगी आपके ग्रुप में ही। ओके, बाय बाय। मिलते हैं कल 2 से 4। कल इससे भी एडवांस चीजों पे हम बातें करेंगे। ओके मैम, थैंक ओके, थैंक यू। हाँ, हमारी जो क्लासेस है वो हिंदी और इंग्लिश